सेवा की शुरुआत, सीएम मोहन यादव ने किया उद्घाटन। बिहार में आतिशी ने केजरीवाल से की मुलाकात, सीएम ने दिए निर्देश कि किसी भी कीमत पर पानी की कमी नहीं। पेमा खांडू ने अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में ली शपथ, चौना मीन बने उप मुख्यमंत्री। मनसुख मंडाविया ने पीटी उषा से की मुलाकात, ओलंपिक की तैयारियों का लिया जायजा। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ महिमा शर्मा। बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। मध्य प्रदेश के विभिन्न शहरों के बीच कनेक्टिविटी को बेहतर करने के उद्देश्य से आज 13 जून को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा का शुभारंभ कर दिया है। गुरुवार को सुबह 9 बजे सीएम मोहन यादव ने राजा भोज अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर भोपाल से जबलपुर जाने वाली पहली फ्लाइट का शुभारंभ किया। पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा के तहत प्रदेश के 8 शहरों भोपाल, इंदौर, जबलपुर, रीवा, उज्जैन, ग्वालियर, सिंगरौली और खजुराहो को हवाई सेवा के माध्यम से जोड़ा जा रहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि भोपाल में बड़े नगरों को जोड़ने के लिए इस सुविधा की शुरुआत कर रहे हैं और आज उसकी पहली उड़ान का लोकार्पण करते हुए यात्रियों को रवाना करने का कार्यक्रम किया गया है। हमने एयर एम्बुलेंस की सुविधा भी प्रारंभ की है। ग्वालियर ये एयर टैक्सी सुविधा जो शुरुआत कर रहे हैं, आज उसके पहले जहाज का लोकार्पण करते हुए यात्रियों को रवाना करने का हमने आज ये कार्यक्रम किया है। मेरी अपनी ओर से इस अवसर पर हमारे माननीय खजुराहो के सांसद और श्रीमान प्रदेश के अध्यक्ष श्रीमान कृष्णदत्त शर्मा जी और हम सभी मित्रों के साथ आज यहाँ पर्यटन मंत्री के इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं और इस बात की प्रसन्नता है कि एविएशन को लेकर, खास करके हवाई यातायात को लेकर के हमारी सरकार ने जो निर्णय किया है, एयर एम्बुलेंस की सुविधा हमने प्रारंभ कर दी है। आपके माध्यम से पूरे प्रदेश तक जाकर दोहराना चाहूंगा कि किसी भी जिले में किसी भी मरीज को अगर कोई कारण से बड़े हॉस्पिटल में पहुंचाना हो, कोई स्वास्थ्य की सेवाओं को लेकर के, तो कलेक्टर और डॉक्टर दोनों डिसाइड करेंगे। ग्वालियर आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से जल मंत्री आतिशी ने तिहाड़ जेल में मुलाकात की। पानी के मुद्दे पर हुई सीएम केजरीवाल और आतिशी के बीच बातचीत हुई। मुलाकात के बाद आतिशी ने बताया कि सीएम ने कहा है कि किसी भी कीमत पर दिल्ली में पानी की कमी न हो। उन्होंने सभी विधायकों को लोगों की पानी की समस्या सुलझाने को कहा है। जल मंत्री आतिशी ने कहा कि आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मिलने आई थी। उन्होंने सबसे पहले बिजली और पानी के बारे में पूछा है। उन्होंने कहा है कि जो भी कदम उठाने की जरूरत है वो उठाए जाए। विधायकों को अपने इलाकों में जाकर समस्या का समाधान करने की हिदायत दी है। जैसा आप सब जानते हैं, अरविंद केजरीवाल जी को अपने से ज्यादा चिंता दिल्ली वालों की है और जैसे ही मैं उनसे मिलने गई, उन्होंने सबसे पहले बिजली के बारे में और खासकर पानी के बारे में ये पूछा कि उन्होंने कहा कि उन्होंने टीवी पर देखा है कि किस तरह पानी की कमी चल रही है, कि किस तरह से दिल्ली के लोग परेशान हैं। उन्होंने मुझे क्लियर डायरेक्शंस दी हैं कि जो भी कदम उठाने की जरूरत है वो जल्द से जल्द उठाए जाएं। उन्होंने ये भी कहा है कि सभी एमएलएज को डायरेक्शन दी है उन्होंने कि सभी एमएलएज ग्राउंड पर जाएं, पब्लिक के बीच में रहें और जहां जहां पे भी वो जिस प्रकार से पानी पहुंचवाने में मदद कर सकते हैं, सारे एमएलएज को ग्राउंड पर रहना है और लोगों की जो पानी की परेशानी है उसको सॉल्व करने की कोशिश। पेमा खांडू ने गुरुवार को लगातार तीसरी बार अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। इनके साथ ही चौना मीन ने अरुणाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा भी शामिल हुए। दोनों बुधवार को ईटानगर पहुंच गए थे। खांडू 2016 में पहली बार मुख्यमंत्री बने थे। इससे पहले बुधवार को खांडू को अरुणाचल प्रदेश में भाजपा विधायक दल के नेता के रूप में सर्वसम्मति से चुना गया था। खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने पदभार संभालने के एक दिन बाद ही गुरुवार को यहां भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष पीटी उषा के साथ बैठक करके इस साल होने वाले ओलंपिक खेलों के लिए भारत की तैयारियों का जायजा लिया। पीटी उषा का कहना है कि खेल मंत्री और खेल राज्य मंत्री ने आईओए का दौरा किया है। वो आईओए और पेरिस ओलंपिक के लिए हमारी तैयारियों के बारे में जानना चाहते थे। मैंने उन्हें हर चीज के बारे में जानकारी दी है और हम हर कुछ दिनों में संपर्क कर रहेंगे। हमने अपने खिलाड़ियों के लिए उनकी जरूरतों और मांगों के अनुसार सब कुछ किया है। Sports minister has visited our IOA, both ministers, and I'm so happy that at least they want to know about IOA and they want to know about the Paris preparation. So whatever we have done, everything good this time, and I briefed him everything, and we will be in contact every week and maybe whatever. So I hope that this is good.
नीट परीक्षा को लेकर जारी विवाद के बीच गुरुवार को एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान केंद्र ने शीर्ष कोर्ट को बताया कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए की ओर से नीट यूजी 2024 के 1563 उम्मीदवारों को ग्रेस मार्क्स देने का निर्णय वापस ले लिया गया है। ऐसे उम्मीदवारों को 23 जून को फिर से परीक्षा देने का विकल्प दिया जाएगा। इसके नतीजे 30 जून तक आएंगे। एडवोकेट श्रीकांत ने कहा कि हमने नीट परीक्षा के संबंध में जनहित याचिका दायर की थी। हमने लाखों छात्रों की ओर से कई मुद्दे उठाए थे। मुख्य मुद्दा ये पेपर लीक और अन्य गड़बड़ियां थी जिनका पालन एनटीए द्वारा किया गया। आज उन्होंने अपनी गलती स्वीकार ली है। न्यायालय ने निर्देश दिया है कि 23 जून को पुनः परीक्षा कराई जाएगी। देखिए, एक तो मैं आपको स्पष्ट करूं, देयर इज नो करप्शन। ये जो एक वातावरण बनाई जा रही है कि बहुत बड़ा एनामोली हुई है नीट के संबंध में। पिछले दिनों में नीट में आपकी जानकारी के लिए बताऊं 24 लाख स्टूडेंट्स अपीयर करते हैं। अभी जो मसला जो सुप्रीम कोर्ट के सामने आज भी चल रहा है, सरकार ने अपना पक्ष रखा है उसमें, ये लगभग 1550 स्टूडेंट की है और एक ग्रेटर क्वेश्चंस कुछ उठाए गए हैं। सरकार उसकी सामना करने के लिए, उसको संतुष्टि के साथ बच्चों को उत्तर देने के लिए बहुत प्रामाणिकता के साथ खड़ा है। स्पेसिफिक घटना जो आए हैं उसको सरकार गंभीरता से लिया है। एकेडमिशियंस की कमेटी बनी है, उन्होंने कुछ रिकमेंडेशन दिया है, उस हिसाब से सरकार आज कोर्ट के सामने उस पक्ष को रखेगा। और बाकी जो नीडफुल सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ही कुछ साल पहले से एनटीए की गठन हुई है। पिछले दिनों में आज एनटीए लगभग 3 बड़े बड़े एग्जामिनेशन कराते सक्सेसफुली कराती है, नीट, जेई और सीयूईटी। इतने बड़े देश में जब 13 लैंग्वेज में एग्जामिनेशन होगा, विश्व के कई देशों में एग्जामिनेशन सेंटर होगी, कई प्रकार के स्टूडेंट्स उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। जो घटना हमारे सामने आई, निश्चित रूप में दोषियों को उसमें दंड दिया जाएगा। देखिए, एक तो मैं देश की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।